तो बच्चों चलिए यहाँ पर एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। ये है हमारा लॉज ऑफ मोशन का एक एमसीक्यू है, उस चैप्टर पे बेस्ड है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट पे है, यानी कि उसका हम कह सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, फॉर 0.5 सेकेंड्स। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, तो 0.5 सेकेंड्स के लिए उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, 0.5 सेकेंड्स के लिए उस पर कोई फोर्स, सॉरी उस पर फोर्स लग रहा है, सॉरी यस, उस पर एक फोर्स लग रहा है। आफ्टर द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, अब जैसे ही फोर्स लगना बंद हो जाएगा, 0.5 सेकेंड के बाद क्या होगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो चलने लग जाएगा, 8 मीटर डिस्टेंस अब जो है वो कवर कर लेगा। ठीक है, अब वो 8 मीटर डिस्टेंस को कवर कर देगा 2 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस चल देगा अब वो। ठीक है, फोर्स जो है वो अभी हमें यहाँ पे दिया नहीं है, और हमारा यहाँ पे फोर्स निकालने का अभी हमें नहीं निकालना है, हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट लगेगा आपका, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही वो फोर्स लगना बंद हो जाता है, तो वो वेलोसिटी हम मतलब सॉरी तब हम ये एज्यूम करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है कांस्टेंट। ठीक है, तब जो है हम ये मानते हैं कि भाई उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो चुकी है अब कांस्टेंट। ठीक है, तो अब फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकेंड्स के लिए, तो यानी कि अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ उस 0.5 सेकेंड्स के लिए ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, पर अब हम कैसे निकालेंगे ये अब हम बता देते हैं आपको कि अब हम इससे कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि भाई वेलोसिटी जो है ये लगने वाली है तब जब फोर्स जो है वो लगना बंद हो जाएगा, राइट, तभी जाके ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगा। क्योंकि देखिए जब फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो अब हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है d/t या फिर s/t भी आप कह सकते हो। डिस्टेंस हमें कितना बोला गया है, इसको ऐसे एज्यूम करो, देखो ये 8 मीटर चल रहा है अब। ठीक है, तो 8 मीटर चल लिया इसने 2 सेकेंड में, तो 8/2, तो यानी ये हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू भी 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो अब आप देखेंगे अगर, तो अब हम जो है निकालने वाले हैं क्या, फोर्स। फोर्स का हमारा एक ही फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बाय द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब F इज इक्वल टू बी, डेल्टा पी का मतलब क्या है, एम v2 माइनस v1, यही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि डेल्टा पी हमसे पूछा गया तो मास तो हमारा कॉमन आ जाएगा, मास तो कांस्टेंट है। और टोटल टाइम, अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पे फोर्स। ठीक है, अब फोर्स जो है, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.5 सेकेंड्स के लिए ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेकेंड्स के लिए फोर्स लग रहा है। तो अब अगर 0.5 सेकेंड्स के लिए ही सिर्फ फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए अगर हम फोर्स निकालेंगे तो हम निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ उस 0.5 सेकेंड्स का। तो अब हमें कैसे निकालना है, तो पूरा का पूरा जो ये टाइम है, इस पूरा का पूरा टाइम, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 2 सेकेंड्स प्लस 0.5 सेकेंड्स, यानी कि 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, मैं अभी डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब मास जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है मास, मास जो है वो हमें दिया गया है यहाँ पर 2 kg। ठीक है, v2 हमें कितना दिया है, वेलोसिटी v2 है हमारा, यानी कि जब चल रहा था वो वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी हमें दिया है 4 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगेगा, तो पहले तो देख लो टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड्स प्लस 0.5 सेकेंड्स, यानी कि 2.5 सेकेंड्स माइनस, अब यहाँ पे मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। ठीक है, अब फोर्स सिर्फ इतने ही टाइम इंटरवल में लग रहा है, फोर्स सिर्फ और सिर्फ इतने ही टाइम इंटरवल में लग रहा है जितने में मैंने ब्लू मार्क किया है, उसके आगे फोर्स नहीं लग रहा है। तो यानी कि इस पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा टाइम है उसमें से इतना टाइम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने टाइम में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, मेरी बात समझिए, पूरे टाइम में से, पूरे टाइम में से इतना टाइम माइनस कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस टाइम में कितना फोर्स लगा है, और बस इसी से हमारा निकल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो टोटल टाइम लगा 2.5 सेकेंड्स, और उसके बाद हमारा यहाँ पे इस टाइम को माइनस कर दो, कितना ये टाइम 2 सेकेंड्स, तो बस फिर हमें निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड्स।
तो F इज इक्वल टू बी 2 इंटू 4 माइनस 0 इज 4 अपॉन 2.5 में से अगर हमने माइनस कर दिया कितना 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो F इज इक्वल टू बी, ये अगर आप करोगे तो ये है 0.1, और इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8, तो 8 टू ज़ा 16 न्यूटन। ठीक है, तो ये आएगा आपका टोटल आंसर, F इज इक्वल टू बी 16 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना है 16 आया, तो यस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।